इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5C। ये हमारा वीडियो है कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज RS अग्रवाल का फॉर क्लास 10th। तो एक्सरसाइज 5C जो है वो है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स पे। Sn जो होता है, Sn होता है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है हमारे पास Sn। दो फॉर्मूला होता है, एक होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा हो जाता है Sn जो होता है वो होता है n/2 इंटू a प्लस l। इसमें सब जो है वो अलग अलग चीज है। जैसे हमारे पास Sn हो गया सम ऑफ n टर्म्स, तो n हो गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, फिर a हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, d हो गया कॉमन डिफरेंस, और l हो गया हमारे पास लास्ट टर्म। तो इसी दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पूरे एक्सरसाइज को। अब पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सरसाइज 5C के कि हम लोग को उसका सम फाइंड करना है। जैसे AP हमारे पास दे दिया है, उसका सम फाइंड करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5C का। एक्सरसाइज 5C का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का 1 नंबर है। हम लोग को AP दिया हुआ है, उसका सम फाइंड करना है। तो AP दे दिया हमारे पास 2 7 12 17, और इसका सम फाइंड करना है अप टू 19 टर्म्स तक। ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 5C के लिए। एक्सरसाइज 5C जो है तो 3 पार्ट में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे A हो गया हमारे पास 2, D हो जाएगा T2 माइनस T1 होता है, मतलब 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, और n हमारे पास 19 दिए हुए हैं। तो Sn जो होता है वो होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी छठ और दिवाली का समय चल रहा है, सभी को हैप्पी दिवाली जो बीत गई। और उसके बाद अब छठ आने वाला है। बिहार में जो होता है छठ जो होता है बहुत बड़ा पर्व है, मतलब बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। ये हो गया हमारे पास 19/2 इंटू 4 प्लस 18 इंटू 5 हो जाएगा हमारे पास 90। ये हो जाएगा 19/2 इंटू 94। 94 को अगर हम लोग 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 47। आंसर होगा 19 इंटू 47। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये हो जाएगा हमारे पास 950 माइनस 57 893, इतना इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन का जितना भी सारा क्वेश्चन है वो सारा इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो फर्स्ट में सिर्फ जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास इसी तरह से Sn पे। सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है उसका वो यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का बाकी सारा क्वेश्चन सेम प्रोसेस से है, उसको छोड़ दिया जाता है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन। ये दिया हुआ है 2 का 1 का 7 प्लस 10 होल 1/2 10 होल 1/2 प्लस 14, इस तरह से करके हमारे पास लास्ट में 84 चला गया है। तो इसमें हम लोग को पता नहीं है कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, तो पहले वो निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है। जैसे ये हो गया हमारे पास A, ये हो गया L। तो हम लोग Tn क्या करते हैं, Tn मान लेते हैं 84 को। ये हो जाएगा 7 प्लस n-1 इंटू D जो है इसमें वो है हमारे पास 10 होल 1/2 माइनस 7 मतलब 3 होल 1/2, ये 7/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7/2 इज इक्वल टू 84, n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7,
ये हो जाएगा हमारे पास 77। n-1 का जो वैल्यू होगा वो होगा 77 इंटू 2/7। 7 से काटेंगे इसको 11 बार में, ये हो गया हमारे पास 22। n का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 23। अब Sn निकालना आसान हो जाएगा, तो Sn जो होता है वो होता है 1/2 इंटू a प्लस l, सब कुछ है हमारे पास। तो 23/2 इंटू a है हमारे पास 7 और l है 84। ये हो जाएगा हमारे पास 23/2 इंटू 91। ये इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में सारा इसी तरह का क्वेश्चन है। अच्छा, 2 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर जो है वो हमारे पास एक स्पेशल टाइप का है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसमें क्या किया हुआ, 2 AP दे दिया है। एक्सरसाइज 5C का 2 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ये दिया हुआ है हमारे पास 5 प्लस -41 प्लस 9 प्लस -39 प्लस 13 प्लस -37, और इसी तरह करके सबसे लास्ट में जाके हमारे पास है 81 प्लस 81 प्लस -3। तो इसको हम लोग 2 AP में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 प्लस 9 प्लस 13 इस तरह से करके हमारे पास 81 तक, और इसमें से हम लोग को माइनस करना है 41 प्लस 39 प्लस 37 इस तरह से करके 3 तक। तो सॉल्व करते हैं अब इसको। तो इस AP के लिए हमारे पास हो जाएगा, पहले हम लोग n निकालेंगे। तो Tn यहाँ पे है हमारे पास 81, तो 5 प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 81। d यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 81 माइनस 5। 81 माइनस 5 करेंगे हमारे पास 76 आएगा। 4 से इसको काटेंगे 19 टाइम्स में, तो n का जो वैल्यू हुआ 20 हो गया। तो दोनों में हमारे पास इसमें भी 20 टर्म है और इसमें भी 20 टर्म होगा, कैसे कि सब साथ चल रहा है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। Sn जो होगा वो हो जाएगा 20/2 इंटू 5 प्लस 81 माइनस 20/2 इंटू 41 प्लस 3। ये हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 10। ये हो गया 10 इंटू 86 माइनस 10 इंटू 44। सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू आ जाएगा हमारे पास 86 में से 44 घटाएंगे 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा 420। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा 420। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, इसमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP whose nth term is 5 minus 6n, hence find the sum of first 20 terms। तो इसमें हम लोग को निकालना है, nth टर्म दे दिया है, हम लोग को सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 में दिया हुआ Tn दे दिया हुआ है 5 minus 6n, 5 minus 6n। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, T1 निकालेंगे। 5 minus 6 इंटू 1, 5 minus 6 हो गया, ये हो गया -1। T2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 minus 6 इंटू 2 मतलब 5 minus 12, ये हो जाएगा हमारे पास -7। T3 निकालेंगे तो 5 minus 6 इंटू 3, 5 minus 18, ये हो जाएगा हमारे पास -13। तो AP जो है वो हमारे पास आ गया -1, -7, -13 इस तरीके से। अब इसमें A हो गया हमारे पास -1, B हो जाएगा -7 माइनस -1, -7 + 1 मतलब -6 हो गया। हम लोग को निकालना है इसमें Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो Sn जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू d, n बाई 2 इंटू माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू -6। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा n बाई 2 माइनस 6 इंटू n माइनस 1। अब सॉल्व करते हैं, n बाई 2 इंटू -2 माइनस 6n प्लस 6, ये हो जाएगा हमारे पास n बाई 2 इंटू 4 माइनस 6n। कॉमन लेंगे तो n इंटू 2 माइनस 3n हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2n माइनस 3n स्क्वायर। अब हम लोग को इसमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो सम ऑफ Sn हमारे पास आ गया, Sn का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास 2n माइनस 3n स्क्वायर। तो S20 निकालना है हम लोग को, तो 2 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 माइनस 3 इंटू 400, 40 माइनस 1200, ये हो जाएगा माइनस 1160। जो फर्स्ट 20 टर्म्स का सम है वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है हमारे पास माइनस 1160। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर पे। 4 नंबर सेम है। 4 नंबर में हमारे पास क्या किया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे दिया है। तो एक चीज ध्यान रखना है हम लोग को कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो अगर मान लीजिए हमारे पास Sn दिया हुआ है, Sn, तो S1 का जो मतलब होता है वो A हो जाता है, S2 का मतलब जो होता है वो A प्लस T2 हो जाता है, और S3 का जो मतलब होता है S2 प्लस T3 होता है। इतना ध्यान रखना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स पहले से दिया हुआ है। Sn दे दिया है हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस 6n, 3n स्क्वायर प्लस 6n। हम लोग को इसमें फाइंड करना है na टर्म, मतलब हम लोग को इसमें निकालना है tn, निकालना है सेकेंड, निकालना है हम लोग को 15 टर्म, t15 भी निकालना है। मतलब Sn निकाल के Sn के थ्रू Tn और T15 निकालना है हम लोग को। अब बढ़ते हैं, जैसे Sn हमारे पास दिया हुआ है तो S1 जो होगा वो हो जाएगा, S1 किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, 3 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 9। तो A हो गया 9। S2 निकालेंगे तो A प्लस T2 होगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 12 मतलब 24 हो गया। अब 9 प्लस T2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 24। तो T2 जो होगा वो 24 माइनस 9 हो जाएगा 15। तो AP हमारे पास आ गया है 9, 6 5 का गैप चल रहा है तो 9, उसके बाद 15, 9 15 6 का गैप चल रहा है तो यहाँ पे 21। इस तरह से हमारे पास AP हो गया। अब A हो गया हमारे पास यहाँ पे 9, D हो गया 15 माइनस 9 मतलब 6। तो हम लोग को Tn निकालना है, Tn होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, 9 प्लस 6n माइनस 6 हो जाएगा, ये हो गया 6n प्लस 3, ये हुआ हमारे पास Tn। अब T15 जब निकालना है, T15 तो इसी में n का वैल्यू डाल देंगे, 6 इंटू 15 प्लस 3, 90 प्लस 3 मतलब 93, ये आंसर हो गया। ये हमारे पास Tn हो गया, ये T15 हो गया। उसके बाद सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका 4 के बाद 5 नंबर है, 6 नंबर है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब ये हो गया हमारे पास
4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 5, 6 और 7 सेम है। 5, 6 और 7 जो है वो सेम आपका 4 नंबर क्वेश्चन की तरह है, 4 की तरह है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग, नहीं 5, 4, 5, 6 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5 और 6 है 4 की तरह। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि इफ mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by n, then find the sum of its first mn terms। ये हम लोग को निकालना है। तो 7 नंबर मान लेते हैं हम लोग कि let the first term is equal to a, कॉमन डिफरेंस जो है वो उसको d मान लिया जाता है। कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम लोग d मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है tm is equal to 1 by n। tm दे दिया हमारे पास 1 by n और tn दे दिया है हमारे पास 1 by m। ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 by n। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 by m। तो दोनों, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करते हैं कि जैसे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 by n और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 by m। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा, a से a खत्म। हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा यहाँ पे m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 by n माइनस 1 by m। इसको सॉल्व किया जाएगा तो m माइनस n by mn हो जाएगा। यहाँ पे 1 से 1 खत्म। इधर भी हुआ हमारे पास m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n by mn हो गया। mn से mn खत्म। d का जब वैल्यू हुआ 1 by mn। अब a का वैल्यू निकालेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में डाल के। मान लीजिए हमारे पास है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 1 by n के बराबर। d का वैल्यू डालते हैं इसमें, a प्लस m माइनस 1 by mn इज इक्वल टू 1 by n। तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 by n माइनस m माइनस 1 by n, अच्छा है mn। एलसीएम जो होगा वो हमारे पास mn हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो m माइनस m प्लस 1, तो a भी आ जाएगा हमारे पास 1 by mn। इतना ध्यान रखना, d भी 1 by mn आ गया, a भी हमारे पास आ गया 1 by mn। अब हम लोग को इसका एमिनेंट टर्म फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट एमिनेंट m इंटू n टर्म्स। तो हमारे पास Sn जो होता है वो होता है, चलिए अब हम लोग को फाइंड करना है नाउ Smn। ये हो जाएगा mn by 2 इंटू 2 इंटू 1 by mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1 by mn। ये हो गया हमारे पास n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब mn by 2 इधर हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा mn, यहाँ पे 2 प्लस mn माइनस 1। सॉल्व करेंगे, mn से mn खत्म। ये हो जाएगा mn प्लस 1 बाई 2। Smn जो होगा वो हो जाएगा mn प्लस 1 बाई 2। इतना ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। दिया हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 0। इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा, वीडियो में जो भी कमी लगे आप उसको कमेंट कर सकते हैं।
आपकी कमी को दूर करने, मतलब जो वीडियो की कमी होगी उसको दूर करने का कोशिश किया जाएगा। हमारे पास एपी दिया हुआ है, एपी है हमारे पास 21, 18, 15, 21, 18, 15 इस तरह से कंटिन्यू। अब इसमें एसएन जो है वो दिया हुआ है 0, तो हम लोग को एन फाइंड करना है। पूछ रहा है कि इसमें कितना टर्म को जोड़ा जाए कि इसका सम जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ए हो गया हमारे पास 21, डी हुआ हमारे पास 18 माइनस 21 मतलब -3, एसएन जो हो गया हमारे पास वो हो गया 0। फॉर्मूला पे बिठाते हैं हम लोग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास n/2 2 इंटू 21 प्लस n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। तो n/2 इधर खत्म हो गया, भीतर बच गया हमारे पास 42 प्लस n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। तो n-1 इंटू -3 जो होगा वो हो जाएगा 42, इधर आ जाएगा तो -42 हो जाएगा। 3 से काटेंगे इसको 14 बार में, तो हमारे पास n-1 जो हुआ वो 14 हुआ, n का वैल्यू हो जाएगा 15। तो इस एपी का 15 टर्म जोड़ा जाएगा तो हमारे पास सम उसका 0 आ जाएगा। उसी तरह मान लीजिए अगर आपको नंबर दे देता है, जैसे 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन में है, तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17 एंड 25 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। 9 नंबर में हमारे पास एपी दिया हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन में एपी दे दिया हमारे पास, मान लीजिए एपी दे दिया। एपी हम लोग पहले लिख लेते हैं 9, 17, 25, 9, 17 और 25 इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास एसएन जो है वो दिया हुआ है 636। तो हम लोगों को इसका सॉल्व करना है। ए हो गया हमारे पास 9, डी हो जाएगा 17 माइनस 9 मतलब 8, एसएन दे दिया है 636। तो सॉल्व करते हैं हम लोग n/2 इंटू 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 8 इज इक्वल टू 636। ये हो जाएगा n इंटू 18 प्लस 8n-8 इज इक्वल टू 636 इंटू 2। 18 में से 8 जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल टू 636 इंटू 2। इधर क्या करेंगे हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉमन लिए 4n स्क्वायर प्लस 5n 636 इंटू 2, 2 से 2 खत्म। अब इसको फैक्टराइज किया जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया जाएगा, n लिए तो 4n प्लस 53 हो गया। यहाँ पे अगर हम -12 लेंगे तो 4n प्लस 53 हो जाएगा, तो n-12 और 4n माइनस 53 इज इक्वल टू 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो n का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 12। तो 12 टर्म्स of the given AP must be added to get 636। ये हो जाएगा हमारे पास। अब अगला 10 और 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो इससे थोड़ा सा अलग है, उसमें डबल आंसर का बोल रहा है।
तो 10 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें एपी पहले लिख लेते हैं। दस नंबर क्वेश्चन 10 में एपी हमारे पास दिया हुआ है 63, 60, 57, 54, 63, 60, 57 और 54, 57 और 54 इस तरह से। तो ए हमारे पास हो गया 63, डी हो जाएगा 60 माइनस 63 माइनस 3, एन हम लोग निकालना है। एस एन इसका दे दिया है, एस एन दिया हुआ है हमारे पास 693, 693। अब एस एन जो है वो है हमारे पास 693, तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 693। इसको सॉल्व किया जाएगा तो n/2 2 इंटू 63 हो जाएगा 126 प्लस n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू 693। अब हो गया हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 इंटू 126 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 693। n इंटू ये हो जाएगा 129 माइनस 3n, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 693 इंटू 2। अब हो जाएगा हमारे पास 129n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 2 दूनी 12, 13, 1386। हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा 3n स्क्वायर माइनस 129n प्लस 1386 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 43n प्लस ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 छक 18, 461। अब ये हो जाएगा हमारे पास 3 से काटे नहीं 462 हो जाएगा 462। तो n स्क्वायर माइनस 21n माइनस 22n प्लस 462 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिए तो n माइनस 21 और माइनस 22 कॉमन ले लिए तो n माइनस 21 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर हुआ हमारे पास n माइनस 21 और n माइनस 22 इज इक्वल टू 0। तो n का 2 वैल्यू आ गया 21 और 22। अब ये डबल आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें क्या होगा 22nd जो टर्म होगा 22nd टर्म इज 0, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अगर मान लीजिए कोई भी सम हो उसमें 0 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो उसका सम वही रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर की, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एपी दिया हुआ है, एपी हमारे पास दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 63, 60 नहीं 20, 29। पहले एपी हम लोग लिख लेते हैं। एपी हो गया 20, 19 होल 1/3, 19 होल 1/3, 18 होल 2/3, 18 होल 2/3। ऐड किया जाएगा कि इसका सम जो होगा वो हो जाएगा 300 के बराबर। इसमें भी डबल आंसर एक्सप्लेन करना है, तो पहले हम लोग लेते हैं ए हो गया हमारे पास 20,
डी हो जाएगा 19 होल 1/3 माइनस 20 करेंगे तो ये आ जाएगा -2/3। अब एसएन है हमारे पास 300, तो n/2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -2/3 इज इक्वल टू 300। इसको सॉल्व किया जाएगा तो n इंटू 40 प्लस, अच्छा इसको माइनस पहले कर लेते हैं, n-1 यहाँ पे 2 रखते हैं बाई 3 इज इक्वल टू 600। अब ये हो जाएगा n इंटू 3 से 120 माइनस 2n प्लस 2/3 इज इक्वल टू 600। ये हो जाएगा 122n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 1800। कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 61n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 900। 2 कॉमन ले लिया गया है इसमें से। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास जो फैक्टराइज करने के लिए टर्म आएगा वो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 36n माइनस 25n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, 25 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा, 25 प्लस 36 करेंगे तो 61 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास n कॉमन लिए तो n माइनस 36 माइनस 25 ले लिए तो n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 इंटू n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो n का जो वैल्यू होगा 25 और 36 होगा। अब डबल आंसर एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है तो इसमें हो जाएगा डबल आंसर का एक्सप्लेनेशन, सम ऑफ 26 to 36 टर्म इज 0। तो 0 में हम लोग किसको भी जोड़ेंगे तो उसका सम जो होगा वो 0 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे AP दे दिया है तो ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 80 हो जाएगा हमारे पास 1 3 5 7 इस तरह से करते। 50 से पहले वाला ऑड नंबर है 49। अब यहाँ पे A हो गया हमारे पास 1, D हो गया 3 माइनस 1 मतलब 2, N निकालना है तो Tn हम लोग मान लेते हैं 49 को। ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49। तो n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 48, n माइनस 1 इज इक्वल टू 24। n का जो वैल्यू हो गया वो 25 हो गया। अब यहाँ पे Sn जो निकालेंगे हम लोग वो निकालेंगे n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ पे जो l है वो है हमारे पास 49। तो 25/2 इंटू 1 प्लस 49 ये हो जाएगा 25/2 इंटू 50। 2 से काटेंगे हम लोग 25, 625 आंसर होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास 1 से 12 नंबर क्वेश्चन का। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी AP में क्या होता है, अगर Sn जो हम लोग निकालते हैं तो Sn का फॉर्मूला वही है, 2 फॉर्मूला है। Sn इज इक्वल टू है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सेकेंड है Sn जो होगा n/2 इंटू a प्लस l हो जाएगा। अब कुछ इसी सब पे सॉल्व करके आता है कि जैसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो ये हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ n इवन नंबर्स,
इवन नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन, और सम ऑफ n ऑड नंबर्स जो होता है उसका सम सीधे हो जाता है n स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना है। अब किसी भी जैसे कोई बच्चा है जो टेबल का सम करना चाहता है, उसको आपको बताना है, मान लीजिए 3 की टेबल का सम निकालना है, तो 3, 6, 9 इस तरह से करके 30 तक जाएगा। अब इसमें हमारे पास a है, l है, नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को पता है, तो सीधा ये हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू 3 प्लस 30, तो हम लोग क्या बोलेंगे 5 इंटू 33। बच्चा को समझाइए कि 5 को 30 और 3 को जोड़ो और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 165 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका सम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ग्रो करने में हमारी सहायता कीजिए। आपका मैथ का भी एग्जाम है, अच्छा बोर्ड का एग्जाम जो है, बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट प्लेस बनाने के लिए प्रयासरत हैं हम लोग। धन्यवाद।